मिताली रवि चौहान, नवापुर। इनका सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोले और वो झूठ बोलने से अगर किसी का नुकसान नहीं होता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर दे और उसने माफ़ी मांगने के बाद माफ़ कर देना चाहिए? ये बहुत रिलेटिव प्रश्न है। झूठ क्यों बोला गया, कौन बोल रहा है, उसका आपका वो रिलेशन क्या है, किस ढंग का है। अब छोटा बच्चा है, वो झूठ बोलता है, अब उससे किसी का नुकसान हो या नुकसान न हो, तो छोटे बच्चे को ट्रीट करने की आवश्यकता अलग ढंग से है। यानी आपको उसको समझाना पड़ेगा झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। आज तुम एक छोटा सा झूठ बोले हो, किस डर से झूठ बोले हो, यह डर तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसी ही आदत लग जाती है। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका डर आप समझ लेना पड़ेगा आपको, वो डर दूर करना पड़ेगा और उस ढंग का वातावरण अपने घर में तैयार करना पड़ेगा कि बच्चा जो भी सच कहे उसकी कभी उसको शिक्षा नहीं मिले, पनिशमेंट नहीं मिले, उसके सच की तारीफ हो। और शिक्षा, टोटल शिक्षा का प्रकार ही अलग ढंग से अगर हम विकसित करते हैं तो ये नौबत बहुत कम आ जाती है। कभी भी बच्चों को पनिशमेंट इस ढंग से देनी चाहिए कि जो पनिशमेंट वापस ली जा सके, उसका उस पर कोई बुरा असर लंबे समय तक ना टिके। इस ढंग से पनिशमेंट देने के जो तरीके हैं वो पहले मैंने बहुत विस्तार से मेरे व्याख्यान में कहे हैं। बाल संगोपन इस विषय पर काफ़ी व्याख्यान अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, वो सुने तो आपको उसमें सभी किस ढंग से इन बच्चों को टैकल किया जा सकता है इसके जवाब मिल जाएंगे। यही बात अगर अपने पार्टनर ने कही है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, झूठ बोला और ये झूठ कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाला नहीं है और दोनों की एक दूसरे के प्रति अपेक्षा है कि एक दूसरे के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो धक्का तो पहुंचता है, बड़ा धक्का पहुंचता है। लेकिन उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, नीट चर्चा होनी चाहिए। क्यों झूठ बोला गया, किस लिए बोला गया, ये समझ लेना चाहिए दूसरे व्यक्ति में। और सामने के व्यक्ति को यह आश्वस्त करना चाहिए कि कोई भी बड़े से बड़ी बात हो, अगर तुमको कुछ कहना है तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। तुमको अगर कोई बात मुझे बतानी नहीं है तो जवाब मत दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप इस विषय में बात नहीं करना चाहती हो या बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन झूठ मत बोलो। अब बोला वो ठीक है। देखिए, सभी धर्मों ने माफ करने की क्षमता को बहुत महत्व दिया है। क्षमा करो, क्षमा इतनी बड़ी चीज कोई नहीं होती है। मैं उसको पुण्य के साथ में वगैरह शब्द के साथ में जोड़ना नहीं चाहता। गलती हर इंसान से हो सकती है। अगर सामने की व्यक्ति कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो उसको चांस देना चाहिए। एक बार तो चांस देना बनता है। आपने एक बार चांस दिया, दो बार चांस दिया, फिर भी झूठ बोल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में बहुत सच बोलने के प्रति आग्रही होते हैं और कुछ लोग इतने आसानी से झूठ बोल जाते हैं कि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें कुछ बहुत बड़ी बात है। अब संस्कार ही उस ढंग से हुए हैं। माँ बाप को झूठ बोलते हुए सुनते आए हैं, आसपास के लोगों को झूठ बोलते हुए सुनते आए हैं, तो इतना इजीली झूठ बोल जाते हैं कि उनको कुछ लगता ही नहीं कि हमने कोई तो भी अलग से कोई बात की है
या फिर कोई बड़ी बात की है, फिर कोई गलत बात की है, ऐसा उनको लगता ही नहीं। ये मानसिकता वाला अगर व्यक्ति आपका साथ में है तो फिर आपको उसको समझ लेना पड़ेगा। वो केवल झूठ बोलता है, बात बात पर झूठ बोलता है, इसलिए उसको पूरी तरह से नकारना भी योग्य नहीं होगा। जैसे किसी को गुस्सा आता है इसलिए हम उसको पूरी तरह से नकार नहीं देते। कोई बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात पर उसको रोना आता है, इसलिए उसको हम पूरी तरह से नकार नहीं देते। कुछ लोग थोड़े वीक होते हैं, हर मामले में वीक होते हैं, वो वीक है इसलिए उनको हम पूरी तरह से नकार नहीं देते हैं, हमारा रिलेशन उनके साथ में निभाते हैं। वैसे ही इसकी झूठ बोलने की आदत है, ये मानकर हमको समझ लेना चाहिए और उसको कहाँ तक नज़रअंदाज कर सकते हैं, महत्व नहीं दे सकते, ये भी देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सामने का व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते रहेगा और आपको ठगते रहेगा। झूठ बोलना और आपको ठगना है, इस दोनों में बहुत अंतर है। कोई अगर आपको ठगने के लिए झूठ बोल रहा है तो उसको अलग ढंग से हमने विचार करना चाहिए। लेकिन किसी डर के कारण झूठ बोल रहा है, हिम्मत नहीं हुई इस कारण झूठ बोल रहा है, या सही में रिपेंट कर रहा है, उसको बहुत अभी दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप हो रहा है, तो फिर आपने माफ़ करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये सवाल बहुत रिलेटिव है। बच्चों को आपको अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। उन्होंने झूठ बोला इसलिए उनको पूरी तरह से आप नकार नहीं सकते हो। आपका लाइफ पार्टनर है तो उसको अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। आपकी घर की व्यक्ति है, बाकी के रिश्तेदार है, सास ससुर है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनको अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। मित्र है, उनको अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। हर रिलेशन के कुछ अलग नियम होते हैं, उसके अनुसार टैकल करना पड़ता है। आप ऑफिस में काम करते हो, आपके कुछ साथी है, आपके अंडर काम करने वाले हैं या फिर आपसे सुपीरियर काम करने वाले हैं, बॉसेस में से है, वो झूठ बोलते हैं, उनको अलग ढंग से टैकल करना पड़ता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा, या फिर सच नहीं बोलूँगा तो भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये तय करने का आपको अधिकार है। लेकिन हर व्यक्ति ने हमेशा सच बोलना चाहिए, आग्रह धरना ये आपके लिए संभव नहीं है। ये उन पर डिपेंड है, आप पर नहीं है। हाँ, जो लोग अपने को बार बार झूठ बोलते हैं, ये ध्यान में आता है, आपसे बार बार झूठ बोलते हैं, आपके ध्यान में आता है, उन व्यक्तियों पर हमने कितना विश्वास रखना है, कितना विश्वास नहीं रखना है, ये हमको तय करना होता है। अनुभव से हम ये बातें सीख भी जाते हैं। कहाँ तक विश्वास रखना है, कहाँ तक विश्वास नहीं रखना है, कितना विश्वास रखना है, कितना नहीं रखना है, ये हम तय कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। अभी मेरी तो दिक्कत ऐसी रही कि मैं एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते आया हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं किसी को एक पैसा नहीं देता हूँ, ना ही ऑर्गेनाइजेशन से मुझे एक पैसा मिलता है। 28 सालों से हम लोग, 38 सालों से, 38 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोग विचारों के कारण जुड़े। हर एक के अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। फिर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाते आया हूँ, उसके जरिए आने वाले कांटेक्ट में लोग, फिर मुझे भी रिश्तेदार है, रिश्ता है, वो कांटेक्ट में आने वाले लोग, मित्र कर आने वाले कांटेक्ट में लोग। हर एक का स्वभाव अलग होता है, बर्ताव करने का तरीका अलग होता है। अब मुझे मेरे जीवन में झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, प्रामाणिक लोग बहुत पसंद आते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं उनको 100% नकार भी नहीं सकते। ऐसा नकारना शुरू करूंगा तो शायद 2-4 ही बचेंगे, भाई कोई बचेगा ही नहीं जीवन में, ये मर्यादा हो जाती है। तो ये सभी समझकर हमको उस समय निर्णय लेने होते हैं और हमारे रिलेशन कम से कम बिगड़े ये देखना होता है। हाँ, मेरे जीवन में मैं किसको ज़्यादा महत्व दूंगा, जो प्रामाणिक रहेंगे उनको ज़्यादा महत्व दूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत उस व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है, बाकी कोई भी काम से ज़्यादा। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, अनायासा झूठ बोल जाते हैं, उनको मैं 100% नकारता भी नहीं। ये सीखना पड़ा है मुझे भी।
हर एक को सीखना पड़ता है। इसलिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि हर एक की मर्यादाएं होती है। किसी को भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एक आदर्श की चौखट में बिठाने का प्रयास मत करो। चाहे वो अपने बेटे हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, माता पिता हो, पत्नी हो, पति हो, हर व्यक्ति की मर्यादा होती है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ कमियाँ होती है। कमियों की तरफ कम ध्यान दो, अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन समझ के रहो, बावले मत बने रहो कि आपको कोई भी आए झूठा पेल दे, वो आप झूठा स्वीकारते हो ऐसा मान ले। ये भी आपकी इमेज मत बनने दो और ना ही वैसे बनो। लेकिन हर एक को नकारते मत जाइए, ये हमको सीखना होता है। इसलिए हर एक को सुधरने की, हर एक में जो क्षमता होती है उसका अवसर हमने देना चाहिए। अगर कोई खुद होकर माफ़ी मांग रहा है, हाँ आपने ज़बरदस्ती किया, कॉर्नर किया, इसलिए माफ़ी मांग रहा है, तो उस माफ़ी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन खुद होकर माफ़ी मांग रहा है कि मैंने झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था, और आपने पहले ही सवाल यानी खड़ा किया कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ऐसा झूठ बोला है, तो मुझे लगता है यह माफ़ करना आवश्यक भी है, स्वाभाविक भी है, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है। ये कोई नियम नहीं हो सकता है कि हर एक को माफ़ करते जाओ और हर बात के लिए माफ़ करते जाओ। ये नियम नहीं हो सकता है, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए।